इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार आज खुलते ही क्रैश हो गया। 28 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की हालात जो है काफी ज्यादा खराब नजर आए। सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़क गया। वहीं आपको बता दें कि निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूबे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। सभी सेक्टोरल जो इंडेक्स है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। तो आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार आज 28 फरवरी को खुलते ही धड़ाम से गिर गया। सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक क्रैश होकर आपको बता दें कि यहां पर 73,602.79 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 50 जो है वो 316 अंक या फिर 1.4% का गोता लगाकर 22,228.80 के स्तर पर आ गया। और ये गिरावट इतनी तेज थी कि महज आधे घंटे के अंदर ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 6.1 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार आज खुलते ही क्रैश हो गया। 28 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दोस्तों नमस्कार। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले ही भाषण में जिक्र किया था कि अगर जिस देश का विकास करना है उस देश के गांवों का विकास करना पड़ेगा। अगर गांव विकसित हो जाएगा तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। आज 76-77 साल बाद इस देश में करीब 125 एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है जहां भुखमरी, बेरोजगारी और न जाने कितनी मुसीबतें और प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करना भी इन जिलों में बेईमानी है। और उन जिलों में हालात इतने बदतर हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय से शायद दिखते नहीं हैं और जो राष्ट्रपति को भी नहीं दिखते हैं, परंतु जो हालात हैं उसके अनुसार और जिस तरह से आपके सामने नई दिल्ली की चकाचौंध को आपके सामने पेश किया जाता है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय है तो दूसरी तरफ उसके सामने राष्ट्रपति भवन है, एक तरफ आपके गृह मंत्रालय है तो एक तरफ वित्त मंत्रालय है। और इन्हीं मंत्रालयों से निकलकर जब इस देश में ग्लोबल समिट के नाम पर इस देश की जनता को छलावा और धोखा दिया जाता है तो उसका आज एक बहुत बड़ा चिट्ठा खोलने का वक्त आ गया है। दरअसल पिछले 3 महीने से दिसंबर से फरवरी तक इस देश के 9 प्रदेशों में अलग अलग ग्लोबल समिट हुई। उन ग्लोबल समिट में पहले मैं आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट का की घोषणा वहां के मुख्यमंत्रियों ने की और क्या क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको वो बताता हूं कि पहली जो ग्लोबल समिट हुई वो मध्य प्रदेश से पहले असम में हुई जहां 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। राजस्थान में हुई 9 से 11 दिसंबर को, उसमें 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। बिहार में 19 से 20 दिसंबर को हुई, उसमें 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। उड़ीसा में जनवरी में हुई जिसमें 16,73,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में 5 से 6 फरवरी को हुई जहां 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। कर्नाटक में 10,76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। ये आंकड़ा, ये 3 महीने का आंकड़ा है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। केरल में 1,53,000 करोड़ का आया और सबसे कम झारखंड में आया 26,000 करोड़ का। और मध्य प्रदेश जहां का कि उद्घाटन प्रधानमंत्री ने रिमोट चलाकर किया, रिमोट का बटन दबाकर, और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें। A new era dawns for Madhya Pradesh, an era of bold reforms and इस
समिट में, 2 दिन की समिट में मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि हमारे यहां 30,77,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट हुए हैं। और उस एग्रीमेंट के दौरान जो वहां पब्लिक बुलाई गई थी, उस पब्लिक के जो खाने का इंतजाम वहां किया गया था, उस होटल के एक प्लेट का मूल्य करीब 1,000 रुपए था। और उसमें भीड़ जुटाने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया गया कि 5 स्टार का आपको खाना मिलेगा। और वहां लोगों की भीड़ किस कदर आई, आप एक बार वीडियो करने में इंटरेक्शन नहीं है भाई। ये तुम्हारे ये इनको खाने को कभी नहीं मिलता, इनकी तरफ फोकस करो बेचारे। हाँ जाओ जाओ। इस ग्लोबल समिट में अडानी, अंबानी और गोदरेज जितने भी भारत के समूह हैं, इसके अलावा 200 कंपनियों के सीईओज आए थे। उन सीईओज के सामने ये भुखमरी और ये प्लेट को आपाधापी की कहानी हुई। अगर होटल के मैनेजमेंट की बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि जी पहले इसमें पेमेंट हो गई थी 1,000 रुपए प्लेट के हिसाब से, परंतु सरकारी आंकड़ों, सरकारी फाइल, सरकारी काम के नाम पर इसको डिस्काउंट कराया गया। हालांकि पेमेंट पहले हो चुका है, जितने प्लेट का होना था उसको कितनी प्लेट गई, अब वो उन प्लेटों में एडजस्ट करेगा या प्लेट बढ़ा देगा, ये तो खैर वो होटल वाले जाने और सरकार जाने। आज हम इस बात पर नहीं बैठे हुए हैं। आज हम इस बात पर बैठे हुए हैं कि जब इतना इन्वेस्टमेंट आता है, अगर पिछले 10 साल का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इस देश में 10 साल में करीब 12 ट्रिलियन यानी 300 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट कर ले, डॉलर में कन्वर्ट करके भी 300 लाख करोड़ हो जाता है। उसके अलावा अगर ये आंकड़ा इसी तरह 10 साल का रहता तो ये प्राइवेट कंपनियां जो आ रही हैं, पीएसयू को छोड़ दीजिए, आप इंडिया के जो पीएसयू उनको छोड़ दीजिए, अगर इन पीएसयूज में भी नौकरी मिलती तो करीब 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिलती और कोई भूखा नहीं मरता। और अगर इकोनॉमी भारत की सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुके हैं और 3 ट्रिलियन डॉलर 2025 में हो जाएंगे, अब उसको बढ़ा दिया गया, 2027 कर दिया गया है, अब उसको सुना है और भी बढ़ा दिया गया है, अब लोकसभा चुनाव के लिए बता दिया गया है कि 2029 तक वो 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगर ये इन्वेस्टमेंट आता है तो 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की होगी संपत्ति तो फिर देश की। फिर ये छलावा क्यों किया जाता है? दरअसल उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इस देश के 2-4 ऐसे राज्य हैं जहां करीब 50% बीपीएल परिवार रहते हैं और वहीं पर इन्वेस्टमेंट का झिंडोरा ज्यादा पीटा जा रहा है। अगर इन बीपीएल परिवारों को की तुलना में इन्वेस्टमेंट को आंका जाए तो फिर तो इस देश में कोई बीपीएल परिवार बचेगा ही नहीं। अगर सबको रोजगार मिल जाएगा तो बीपीएल परिवार से अपने आप ऊपर उठ के चले जाएंगे, परंतु ये होता नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट कर लिया है, परंतु क्या बीपीएल परिवारों को उसका फायदा होने वाला है? क्या अगर ये आंकड़े आ जाते हैं जो सरकार आपके सामने आंकड़े पेश कर रही है, अगर वही आंकड़े आपके सामने आंकड़े पेश कर रही है, अगर वही आंकड़े जमीन पर आ जाते हैं तो इस देश में तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अब भारत को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत तो बहुत अमीर देश है, क्योंकि भारत तो एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट किए जा रहा है इन्वेस्टमेंट कराने के। ढेरों कंपनियां वहां जा रही हैं। 9 राज्यों में अब तक ग्लोबल समिट हो चुका है। 9 के 9 राज्यों का मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, जिसमें मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, राजस्थान है,
उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, कर्नाटक है और केरल है। ये 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों को अगर इन्वेस्टमेंट का टोटल किया जाए तो करीब 90 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन 9 राज्यों में हो चुका है। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब जिन बीपीएल धारक प्रदेशों में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फिर ये पैसा जा कहां रहा है, ये पैसा किसको दिया जा रहा है, कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा हो। उसके अलावा पिछले दिनों ग्लोबल समिट भी हुआ जिसमें अलग अलग प्रदेशों के जो ढेरों वो थे वित्त मंत्री प्रदेशों के, वो भी उसमें गए थे। हालांकि वहां से ज्यादा नहीं ला पाए, ये लोग 20,000 ट्रिलियन का ही लेके आए, परंतु उससे कुछ हो नहीं पाया। तो अब देश की इस देश की माली हालत को छुपाने के लिए, देश में भुखमरी को छुपाने के लिए ग्लोबल समिट के नाम पर जिस तरह से धोखा हो रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर इस देश के मीडिया को हाइप किया जा रहा है, मीडिया में आके बताया जा रहा है कि हमारे यहां इतना आ गया। आप ये देख लीजिए 2023 का वर्ष सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का था, उसमें भी केवल 28 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस देश में आया था। तो ये जो अब आया है 90 लाख का जो आया है, ये कहां से आया है? क्या ये कागजों में ही रह जाएगा? उधर अडानी कह रहे हैं कि मैं 1 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में खर्च करूंगा। क्यों खर्च कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि मध्य प्रदेश में अब केवल दिखाने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि जनता को हिसाब दिया जा सके कि हमने इतना किया। अगर राज्यों में आप झांकेंगे तो 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, कर्नाटक में पिछले 5 वर्ष 2019 से 24 तक का करीब 5 लाख करोड़ आया। ये पिछले 5 वर्ष से कम का आंकड़ा है। गुजरात में 3,76,000 करोड़ का आया, तमिलनाडु में केवल 1 लाख करोड़ का आया और बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी कम का इन्वेस्टमेंट लाने वाले प्रदेश है। तो आप खुद समझ सकते हैं ये 35 लाख करोड़, 37 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ ये कहां से आ रहा है? जब 5 साल में इतना नहीं आ पाया तो ये 3 दिन में या 3 महीने में कैसे इतना आ गया? ये देश को गुमराह किया जा रहा है। देश को गुमराह कर केवल पूरे पीएसयूज को बेचकर, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट थी उनको बेचकर, उसके अलावा चुनाव आयोग को कब्जे में कर ईडी सीबीआई को कब्जे में कर और चुनावी धांधली कराकर चुनाव में अपने आप को दिखाना कि हम जीत रहे हैं, देश की जनता हमें कबूल कर रही है, ये दिखाकर इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं छलावा हो रहा है। हर उस युवा के साथ छलावा हो रहा है जो पढ़ रहा है और नौकरी की बाट में पैर पे पैर मार रहा है। हर उस बुजुर्ग के साथ धोखा हो रहा है जो अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है और कोशिश करता है कि उसे कहीं नौकरी मिल सके। अगर नौकरियों का आंकड़ा, अगर इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा ये सच्चा है तो अब तक इस देश से बेरोजगारी और बीपीएल परिवार बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए थे। 12 लाख करोड़, 12 ट्रिलियन डॉलर कोई मायने रखता है? 300 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 10 साल में ये सरकार दिखा रही है। ये कहां गया? किसकी जेब में गया? कहां उद्योग लगा? कितने रोजगार मिले? कितने बेरोजगारों को वहां शरण मिली? कितने बुजुर्गों को अपने औलाद को रोजगार मिला? कितनी माओं को अपने बच्चों को रोजगार मिला? ये सरकार क्या ये आंकड़ा दे सकती है? क्या सरकार ये बता सकती है कि हमने इतने रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार का वादा था प्रतिवर्ष देने का, परंतु जब 30 लाख रोजगार ही देने की स्थिति में इस समय सरकार है, 25 से 30 का आंकड़ा आता है प्रतिवर्ष, तो बाकी बेरोजगार कहां जाएंगे? इन्वेस्टमेंट के नाम पर छलावा और प्लेटों की मारामारी अभी आपने मध्य प्रदेश का देख लिया। इसी से आप देश के हालात जान सकते हैं
कि देश में कितनी भुखमरी है। 5 स्टार में खाने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है जहां बड़े बड़े उद्योगपति थे, परंतु इस देश की सरकार को शर्म नहीं आती और फिर बार बार इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर देश टैक्स पेयर के पैसे को और इस देश की जनता, आम जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। मैंने आज आपके सामने जो आंकड़ा रखा, ये सभी सरकारी आंकड़े हैं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। कितनी इन्वेस्टमेंट किस प्रदेश में आई, कितने का एग्रीमेंट किया, ये सब मैंने आपको बताया है। आप इसको जाकर गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। और ये प्लेट वाला मैंने वीडियो जो आपको दिखाया, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के 5 स्टार होटल का है, जहां ये समिट, ग्लोबल समिट हुई थी मध्य प्रदेश में। मेरा अपनी तरफ से कुछ नहीं है, मैंने आपको जो दिखाना था, आपकी आंखें खोलने के लिए ये दिखाया है कि जब इतना इन्वेस्टमेंट इस देश में आ रहा है, फिर भी बेरोजगारी और भुखमरी क्यों है? जवाब आपको भी ढूंढना पड़ेगा। जवाब हमको तो पता ही है, हम तो आपको बता ही रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।